नमस्ते। आज की दिन भर की बड़ी खबरें फास्ट न्यूज आरआरएस न्यू बरेली। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु इशिका सिंघानिया है। आज क्या कर रही हैं वो बता दीजिए। आज हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज 14 फरवरी है। दिन, तारीख, महीना सब कुछ बहुत ही सुंदर है और इसे मातृ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और आज मेरा जन्मदिन है और उसके अपने जन्मदिन को मैं सेवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही हूँ। और हर साल हम लोग अपने जन्मदिन पे वृक्षारोपण करते हैं कि इससे एक मैसेज भी जाता है कि हमारा पर्यावरण भी हरियाली से परिपूर्ण रहेगा, हमारी धरा भी हरी भरी रहेगी और जो आने वाला युग है, आने वाला जो समय है या आने वाली जो जनरेशन है वो इन पेड़ पौधों का लुत्फ़ उठा सकेगी। ये फलदार पौधे हैं, इनसे जो है वो फल मिलेगा, उससे वो अपना भोजन ले सकते हैं जो आने वाली जनरेशन है। और एक सीख भी ले सकती है कि अगर हमने पौधा रोपण किया, वृक्षारोपण किया तो हमें छाया भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगा और फल भी मिलेगा। जी मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर शारदा मिश्रा, पूर्व राज्य मंत्री, पर्यावरण की चेयरपर्सन उत्तर प्रदेश की। जी आपकी तो पूरी जिम्मेदारी है पूरे भारत में पर्यावरण की। तो आज वृक्षारोपण हो रहा है, क्या कहेंगे और देशवासियों को क्या संदेश देंगे? बिंदु जी का जन्मदिन भी है तो मैं तो सभी को यही संदेश देती हूँ कि पर्यावरण ऐसी चीज़ है कि सभी के लिए आज जरूरी है ऑक्सीजन मिलना। और बच्चों को भी ये कहती हूँ बर्थडे में यही पेड़ लगाएं, उससे ज़्यादा जैसे माँ एक बच्चे को पालती है उसी तरह इन पौधों को पाला जाए तो हमारे हरियाली ही जीवन का एक सार है हम लोगों का। और पूरे इंडिया क्या सभी हमारा उत्तर प्रदेश से सारा हरियाली ही रहे। और बिंदु जी का भी जन्मदिन है और खुशी की बात है कि मेरी भी शादी की सालगिरह आज है तो इसी के उसमें तो मेरे भी यादगार होगी कि हाँ कि एक पेड़ लगाया है। तो ये यादगार जब यहाँ से जामुन होंगे खाएंगे रसगुल्ले की तरह तो याद करेंगे कि बिंदु जी का फल खा रहे हैं। तो यही एक यादगार रहती है। तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों के जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सत्यवीर सिंह भूरिया है जी। मैं शाहजहानपुर से पूर्व सैनिक जिला अध्यक्ष हूँ और जो राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से भी राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। तो एक तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनका बिंदु सिंघानिया जी के इनका जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में आज पेड़ लगाया जा रहा है। और सेकंड बात यह है कि हमें दुख भी है और यानी कि उन शहीदों को आज नमन किया जा रहा है जो पुलवामा अटैक हुआ था, जो 40 वीर अपने वीर गति को प्रदान किया था। और उनकी आत्मा को शांति के लिए उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के उपलक्ष्य में जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आज पेड़ों को लगाए जा रहे हैं, जिससे कि भाई हमारे समाज को भी एक उद्देश्य मिले कि भाई हम शहीदों को हमेशा नमन करते रहें और उन देश के सैनिकों को याद करते रहें। जी क्या नाम है आपका? कुसुमलता राजपूत। जी आप शिक्षक का हैं और प्रिंसिपल भी हैं। लोगों को वृक्षारोपण पे क्या क्या संदेश अपने बच्चों को सिखाती हैं, थोड़ा कुछ बता दीजिए। ये पेड़ पौधे जो हैं सभी के लिए पर्यावरण के लिए मेन है और जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो भी इन्हीं पेड़ों से लेते हैं। हो क्या रहा है कि पेड़ कटते जा रहे हैं तो ये ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। कोरोना पीरियड में बहुत सारा ऐसा था कि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी लोगों को, तो लोग गाँव की तरफ भाग रहे थे। हम लोग को अपने स्कूल के विद्यार्थियों को भी क्या इसकी प्रेरणा देती हैं आप? हाँ, विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हैं। ये पेड़ जो लगा रहे हो लगाना तो ठीक है, लगाते तो बहुत लोग हैं लेकिन इनकी सुरक्षा कम लोग करते हैं। तो मेन उद्देश्य है जो पेड़ लगाओ आप उसकी सुरक्षा करो। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन नेलानी है, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ।
आज यहाँ पे गांधी उद्यान पे हम सभी राष्ट्रीय संगठन के लोग पहुँचे हैं और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु इशिका सिंघानिया जी का जन्मदिन है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आज ये पेड़ लगा के हम लोगों से अपील करते हैं कि किसी का भी जन्मदिन हो तो एक यादगार रह जाती है। उस पेड़ों की देखभाल करिए और पेड़ लगाइए अपने माँ के नाम, अपने पिताजी के नाम, अपने जैसे पहले इतना संतुलन बढ़िया रहता था। पर्यावरण, टाइम से बरसात होती थी, टाइम से सर्दी, जाड़ी, गर्मी, बरसात अपने सिस्टम से होता था, लेकिन वो सिस्टम इस समय बहुत ही बिगड़ चुका है। उसकी देन यही थी कि हमारे बुजुर्गों ने पेड़ लगाए थे, लेकिन अभी नई जनरेशन ने इतने पेड़ नहीं लगाए, पेड़ कट बहुत रहे थे, उसकी वजह से संतुलन बिगड़ा है। हमारी सभी देशवासियों से अपील है, प्रदेशवासियों से अपील है कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं वीर सैनिक लागत सिंह भारतीय सेना से हूं और अभी फ़िलहाल राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से हूं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंघानिया जी का जन्मदिन है, जिस पे उन्होंने संदेश दिया है पूरे देश को कि अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कम से कम एक वृक्ष तो लगाए दे और उसको इतना रोपे जो कि अपने आज के दिन जो 14 फरवरी है, ये हमारे पुलवामा में शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि भी है और वैलेंटाइन डे भी है और शिवरात्रि का भी पर्व है और इनका जन्मदिन भी है और हमारी जो मैडम है इनकी सालगिरह भी है। 5-5 का और 5 ही पौधों से एक संबोधन किया है और इनकी देखभाल ऐसे करिए, अगली साल फिर इनको वो जो है दोबारा विस्तृत करवाएंगे। क्या नाम है? जी, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र पाल। और सबसे बड़ी बात है, हम तो ये चलाते आए हैं, ये मुहिम चलाते आए हैं, सांसें ना होंगी कम, वृक्ष लगा रहे हैं हम। आज इतना अच्छा मौका मिला है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आज जन्मोत्सव है और हमारी साधना जी जो आई हैं, जो पर्यावरण मंत्री हैं भारत लेवल पे, और इनका भी आज शादी की सालगिरह है। इनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हम पर्यावरण जो कुछ सुधार रहे हैं, ये इसलिए ही है कि हमारी जो धरा है हरी भरी रहे और जो आने वाला जो वातावरण की जो परिस्थितियां हैं, जो मौसम की परिस्थितियां हैं, उनका सुधार बना रहे और हमारे जीवन में कभी भी ऑक्सीजन की किसी को भी, भारतवासियों को कमी ना हो। वैसे तो देश में विदेश में दुनिया में सभी लोग बहुत वृक्ष लगा रहे हैं, पर भारत के लिए मेरे विशेष है कि भारत वासियों को किसी तरह की कोरोना जैसे स्थिति में जो सामना करना पड़ा, वो सामना भविष्य में कभी ना करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।